मैं हूं मनोज बुलान एमकेबी दस्तक के लिए। देश में प्रतिभाओं की किसी प्रकार की कमी नहीं है। आज हमारे साथ हैं अक्षत, जो आर्टिस्ट है। और अब की बार जो नीट की परीक्षा रही है वो बड़ी विवादों में रही है, 2 बार परीक्षा हुई। और हमारे साथ जो अक्षत है, इन्होंने जो ऑल इंडिया को जो रैंक थी उसमें तो 1345 रैंक हासिल किया और एससी कैटेगरी में 37वां रैंक हासिल किया है। और ये आप जो फोटो भी देख रहे हैं, ये इनके नाना जी की है, जो मास्टर हरफुल जी हैं उनकी, इन्होंने स्वयं बनाई है। मैं पीछे देख रहे हैं बहुत सारे जो मेडल लगे हुए हैं इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं भाई, इस तरह की आपको प्रतिभाएं कैसे आई, कैसे इस तरह का टैलेंट आपके पास कैसे आया? नमस्ते। जैसे कि लॉकडाउन लगा था हाँ। 2020 के अंदर, हाँ। तो उस टाइम पे पढ़ाई के अलावा और भी काफ़ी सारा खाली टाइम रहता था। तो मैंने सोचा कि उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबी को भी मैं ले सकता हूँ। जी जी। तो मैंने यूट्यूब और ऑनलाइन अदर कोर्सेज की सहायता से ये स्केचिंग और दूसरी आर्ट्स को भी सीखने की कोशिश की। तो आप मैं जब देख रहा हूँ आपका सारा घर भरा हुआ, आपके नाना जी, मामा जी, आपके पापा मम्मी सभी के आपने ये आर्ट बनाई हुई है हाथ से। तो आपको तो एक आर्टिस्ट बनना चाहिए था, ये फिर मेडिकल लाइन में क्यों आए, कैसे क्या है एक सिक्योर कैरियर ऑप्शन तो है ही, और उसके अलावा और लोगों की हेल्प करने का जो मौका होता है वो एक डॉक्टर के पास ज़्यादा रहता है, ना कि आर्टिस्ट के पास। हाँ, ये कहा जाता है कि पता नहीं, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते। कहते हैं कि अगर कोई भगवान है दुनिया में तो दूसरे नंबर का स्थान डॉक्टर का आता है। तो शायद इसलिए आपने चुना होगा। जी। अच्छा, लोगों की सेवा कर पाओगे। तो कौन कितना रैंक आया, कैसे गया, सारी आप बताइए। जो नीट के अभी पेपर हुआ था, री नीट, जून के अंदर, उसके अंदर मेरी AIR तो 1345 है, और जो कैटेगरी रैंक है वो 37। मार्क्स है मेरे 651। अच्छा अच्छा। तो अभी जो आपके इंटरव्यू से पहले आपके मम्मी पापा और जो आपके मामा जी हैं, सुशील कुमार सिल्लू, जो साहित्यकार हैं, अध्यापक भी हैं, वो बता रहे थे कि भाई वो एक बहुत अच्छे युवा रहा है, शुरू से ही पढ़ाई में अग्रणी रहा है और शुरू से ही वो मेधावी रहा है। जितने भी ओलंपियाड आए हुए हैं उसमें भी अच्छी पोजीशन ली है। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, इस तरह की कैसे मेडल प्राप्त किया आपने? 8th क्लास तक तो मैं CL पब्लिक स्कूल नारनौल में था। हाँ। उसके बाद 9th और 10th मैंने यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल से किया। जी जी। और 11th-12th मैंने RPS नारनौल से किया। अच्छा, RPS नारनौल से किया। तो अभी आपका गांव जांजड़िया वास है, जो महेंद्रगढ़ विधानसभा का गांव है, और अब हम बैठे हुए हैं आपके घर, जो ऑफिस ये हुड्डा है, हुड्डा में आप रहते हैं। तो आप ये बताइए भाई, आप डॉक्टर बन के तो किस तरह से गरीब और जरूरतमंद की सेवा कैसे करें? एक जो सभी को समान रूप से जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स का लाभ उठाने की जो एक वो होनी चाहिए कि सभी को इक्वल जो हेल्थ केयर है वो मिले, तो उसके अंदर मुझे हेल्प करनी चाहिए लोगों की, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। नीट परीक्षा के लिए लाखों बच्चे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, एग्जाम भी देते हैं। तो आपकी क्या कुछ स्ट्रेटजी रही? जो टीचर्स ने बताया, NCERT बेस्ड लर्निंग, और जो टीचर्स का पढ़ाया हुआ है नोट्स वगैरह, मैंने उन्हीं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, इधर उधर से पढ़ने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से एक फोकस्ड करिकुलम मिला मुझे, और उसी को मैं अच्छी तरीके से मास्टर कर पाया। कोचिंग ली थी आपने? नहीं, स्कूल की वजह से। बगैर कोचिंग आपने ये अचीवमेंट हासिल की है? जी। तो आप क्या कहना चाहोगे भी, कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आजकल जो शिक्षा का, एजुकेशन का पूरा व्यवसायीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है भाई। जगह जगह इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, स्कूल में बड़ी फीस लगती है, मोटी फीस लगती है, सरकारी संस्थान तो कमजोर हो गए हैं। तो अब मजबूरी बस बच्चों को, जो अभिभावक है, वो सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूल जो वेल रेप्यूटेड है उनमें पढ़ाना पड़ता है। तो क्या किस तरह से पढ़ाई करें अगर बगैर कोचिंग अगर अचीवमेंट हासिल करनी हो तो? जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके अंदर मेनली NCERT बेस्ड लर्निंग ही होती है, जो हर जगह सेम ही पढ़ाई जाती है। तो उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके रिपीटेटिवली उसको रिवाइज करें तो हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे को ये भी जानकारी मिली, आपने जेई मेन का एग्जाम भी दिया था जी। उसमें भी आपने अचीवमेंट हासिल की है। उसमें क्या प्राप्त किया आपने? उसमें मेरी 98.84 परसेंटाइल बनी थी। अच्छा अच्छा। तो ये शुरू से आप मेधावी रहे हैं, तो आप ये प्रेरणा कहाँ से मिली
और किसको अपना आदर्श मानते हो? मैं अपना आदर्श अपने मम्मी पापा को ही मानता हूँ। जी जी। उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरा ध्यान रखा और मेरी एकेडमिक्स को सुपरवाइज किया है हमेशा से। जी जी। तो आपके घर में मैं देख रहा हूँ जो किसी देवी देवता की तो फोटो नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की, महात्मा बुद्ध की और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित जो लोग हैं, वो हुए हैं महान पुरुष, उनके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर? अम्बेडकर जी एक ऐसे फिगर हैं जिनको हम सभी ऊपर देखते हैं। उन्होंने सभी को इक्वल राइट्स देने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं और देश के अंदर ही जो एक दूसरे का गुलाम बने थे लोग, उनको एक दूसरे से आज़ादी दिलवाई और सभी को एक बराबर फुट बेस दिया कि आप अब सारे बराबर हैं, तो अब आप अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, अभी जो नीट की परीक्षा 2 बार हुई और 2 बार परीक्षा होने के बाद जो देश का सबसे बड़ा जैन जी का आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो सरकार जो कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई एक व्यंग के तौर पर, तो उनका इतना एजिटेशन हुआ कि जो हमारे शिक्षा मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। तो परीक्षाओं में नकल न हो और पेपर लीक ना हो, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक बच्चा जो होता है वो कई सालों तक मेहनत करता है अपने जो ड्रीम्स है उनको पाने के लिए, और फिर उसके बाद जैसे पेपर लीक होगा तो जिसने कम मेहनत की होगी वो भी ऊपर आ सकता है। इससे एक टाइप से जो मेहनत हुई बच्चे की वो सारी फेल हो जाती है। तो सरकार को एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन मैकेनिज्म बनाने की तरफ अपने कदम उठाने चाहिए और एक अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए जी, जी। कि जवाबदेही तय हो जी जी। हर चीज की। जी जी। आज का युवा सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, जी। आपने किस तरह से सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया, थोड़ा उसके बारे में बताओ। मैंने कुछ जैसे टॉपिक समझ में ना आए तो मैंने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स जरूर देखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से मैं वैसे दूर रहा हूँ हमेशा। ये हमारे साथ थे अभी अक्षत, जिन्होंने नीट की परीक्षा में 1345वां ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है और एससी कैटेगरी की जब बात की जाए तो 37वां रैंक हासिल किया है। इन्होंने बताया कि भाई सरकार जो पेपर लीक मामलों में कड़ाई से काम करे। कानून तो बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और ये अपने आप में कहते हैं कि भाई मैंने करियर अपने सुरक्षित करने के लिए मैंने मेडिकल लाइन को चुना है और मैं गरीब और जरूरतमंद लड़कों की, बच्चों की और भारत के नागरिकों की मैं सेवा करूंगा। भारत के नागरिकों की कोई भी हो, भाई सर्वाइवल ग्लोबल बात कर रहे हैं ये। तो हम चाहते हैं कि भाई अक्षत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े युवा और देश को, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई अगर देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है तो शिक्षा के ही बल पर बनाया जा सकता है। नमस्कार जी। जैसे कि आपने नीट में काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की है, जी। तो क्या कुछ शेड्यूल रहा आपका, थोड़ा बताओ। शेड्यूल में मैंने एक सिंपल शेड्यूल रखा कि मैं स्कूल जाऊंगा सुबह सुबह, फिर वहाँ पे से वापस आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा ताकि ब्रेन को बर्नआउट ना हो। उसके बाद एक ब्रेक लेके मैं पढ़ाई करने बैठता था और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देने के लिए एक टाइम टेबल को भी मैंने फॉलो किया है और यही सब मैंने रखा है। और बीच बीच में खेलने के लिए भी टाइम निकाला ताकि स्ट्रेस ज़्यादा ना हो पढ़ाई का भी। किस तरह के खेल खेलते हैं आप ज़्यादा? ज़्यादातर मैं आउटडोर गेम्स ही खेलता हूँ, जैसे दोस्तों के साथ बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सभी खेला है। चलिए, अभी काउंसलिंग चल रही है तो अभी कॉलेज तो शायद अलॉट नहीं हुआ है अभी। नहीं। सर आपके पापा बता रहे थे कि रजिस्ट्रेशन तो शायद कर दिया आपने। जी। तो कौन सा कॉलेज मिलने आपको चॉइस है आपकी? जैसे हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि भाई दिल्ली एम्स मिले या और जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, तो उनमें कैसे क्या कहेंगे आप? जैसे एम्स दिल्ली तो सभी का एक सपना होता है, लेकिन इतनी अच्छी रैंक नहीं है कि वहाँ पे एडमिशन हो जाए। हाँ। तो मैं प्रेफर करूँगा कि वर्धमान महावीर कॉलेज जी। दिल्ली में है और मौलाना आज़ाद कॉलेज जो दिल्ली में ही है, इनमें मेरा एडमिशन हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा अच्छा। तो और बच्चों से आप क्या कहना चाहोगे जो आगे किसी भी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो उनके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखें और अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाएं और केवल पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करें। सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। और आप शिक्षक दंपत्ति हैं, आपके बेटे जो अक्षत ने नीट में अच्छा रैंक हासिल किया है,
पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मेडल है, क्या कहेंगे सर आप? जी मनोज जी, नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो हमारे घर पर आपका स्वागत है। देखिए, ये बच्चे की मेहनत है, लगन है, ये शुरू से अच्छा मेहनती रहा है और सिर्फ पढ़ाई के प्रति इसका ज़्यादा लगन रही है। जी और इस बच्चे से मेरा तो यही है कि बच्चे से जितनी मेहनत की है इसने, उससे दूसरे बच्चों को भी सीखना चाहिए कि ताकि भाई केवल और केवल हम शिक्षा के बल पर ही ऊपर उठ सकते हैं। सर, मान लिया शिक्षा के बल पर पहुंच पाए, आप तो शिक्षक हैं। आज हम देख रहे हैं करीब 90,000 के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। जी। तो अब शिक्षा तो जो आप तो अध्यापक हैं, आपने अपने बच्चों को भी एजुकेशन दिला दी। जो अभी भी देश में 40 करोड़ के करीब ऐसी आबादी है जो इसको भोजन भी नहीं मिल रहा, वो कैसे पढ़ पाएंगे? देखो शिक्षा तो सरकारी स्कूलों में भी ऐसा नहीं है कि भाई स्तर गिर गया हो, कोई बात हो गई हो। भाई सरकारी स्कूल पर विश्वास करके देखिए, वो भी आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे, ऐसा नहीं है। जी जी, हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी? हाँ जी, अक्षत पर गर्व है, इससे ज्यादा तो और मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, बड़ा ही अच्छा किया और आगे भी मैं उम्मीद रखूंगी कि एज ए इंसान वो अच्छा बने हाँ। और अपने देश का, घर का, आस पड़ोस का नाम रोशन करे। थैंक यू।